लोकतंत्र में पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब हाल यह है कि स्तंभ एक एक करके गिराया जा रहा है। कलम उठाओ, कैमरा ऑन करो और सच दिखाओ तो अगली सुबह आपको अखबार में ही अपनी मौत की खबर पढ़नी पड़ सकती है या कोई और पढ़ता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड में पत्रकार राजीव की हत्या, छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या, सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या और सरकार सिर्फ बयान दे रही है। कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी और होगी भी या नहीं, इस पर बड़े सवाल हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। उत्तराखंड के एक पत्रकार राजीव, जिनकी कलम अस्पतालों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी और कैमरा नेताओं की दारू पार्टी को पकड़ रहा था, लेकिन सच बोलना अब अपराध बन चुका है। इसलिए राजीव को चुप करा दिया गया, हमेशा के लिए, ताकि वो कोई आवाज ही ना उठ सके, पत्रकार सवाल ही ना पूछ सके और उसको पहले गायब कर दिया जाए। फिर 10 दिन बाद यह खबर आए कि देखिए क्या हो रहा है। स्थानीय परिजन, उसकी बीवी बता रही है कि धमकियां आती थी, कई दिनों से वो परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी डर नहीं दिखाया। सच लिखना बंद कर देते तो शायद आज जिंदा होते। यह बात उनके परिजनों के कहना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका पति खो गया हो, वो पत्नी किस तरीके से कैमरे पर बोल रही है, बता रही है। इतना ही नहीं, ये राजीव की कहानी कोई पहली कहानी नहीं है, या फिर इसे आप कहानी तक ही समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भी मार दिया गया। 120 करोड़ की लागत से बनी सड़क के घोटाले को जब उन्होंने खोला कि सड़क सिर्फ फाइलों में बनी, जमीनी हकीकत में तो कुछ हुआ ही नहीं था, इस सच को उजागर कर दिया तो उसकी कीमत थी मौत। और सरकार ने वही रटा रटाया बयान दिया, जांच होगी। जांच का मतलब आप समझ ही गए होंगे, फाइल अलमारी में और इंसाफ कब्र में। सीतापुर में भी ऐसा ही हुआ। सीतापुर में भी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को निशाना बनाया गया। स्थानीय माफिया की पोल खोलने की हिम्मत की थी और अब तस्वीरों में ही सिर्फ वो मुस्कुरा रहे हैं। हत्यारे खुले घूम रहे हैं, लेकिन सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था चुस्त होने का दावा करती है। सवाल कई सारे हैं, क्योंकि पत्रकारों का हितैषी कौन? मैंने 3 स्टोरीज बताई आपको, 3 राज्य, 3 पत्रकार, 3 हत्याएं। अंदाजा लगाइए आप, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और एक सरकार जो बस ट्वीट करती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? कब पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले बंद होंगे? कब पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद किया जाएगा? भारत में पिछले 10 सालों में 200 से ज्यादा हमले और 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और नतीजा, सरकारों की तरफ से सिर्फ एक्शन प्लान, जांच कमेटी बनाओ, नोटिस दो, फोटो खिंचवाओ और फिर भूल जाओ। यानी पत्रकार भूलने के लिए बना हुआ है। पत्रकार जो दिन रात मेहनत करता है, जो माइक आईडी को लेकर, कैमरे को लेकर खबर खोजता फिरता है, उस पत्रकार की यह दुर्दशा। लोकतंत्र के तथाकथित चौथा स्तंभ के साथ क्या हो रहा है? सरकारें चाहती है कि पत्रकार या तो उनकी चापलूसी करें या फिर कब्र में चले जाएं। सच बोलने वाले पत्रकारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है या फिर सच छुपाने वालों की यह भी सवाल बनता जा रहा है। संविधान कहता है हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप नेता की पार्टी, ठेकेदार की चोरी या माफिया की कमाई पर लिख देंगे, बोल देंगे, कह देंगे, तो अगले दिन आपको ही खामोश कर दिया जाएगा। सरकार का काम सुरक्षा देना है, लेकिन सरकारें ज्यादा व्यस्त हैं अपनी छवि को चमकाने में। शायद जो मीडिया है वो पीआर का काम करने लगा है, इसीलिए पत्रकारों पर कोई खबर नहीं बनाई जाती। पत्रकारों के साथ हादसा हो जाए कोई खबर नहीं, पत्रकारों पर मुकदमा हो जाए कोई खबर नहीं। बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस बात पर बहस करते हुए नहीं दिखाई देंगे कि पत्रकार सुरक्षित क्यों नहीं है। पत्रकार संगठन कुछ मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने, लेकिन सरकार को शायद इससे ज्यादा जरूरी और भी काम लगते हैं। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कौन प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, कौन फलाने के खिलाफ बोल रहा है, कौन एलओपी के खिलाफ बोल रहा है, उस पर नहीं। असली खतरे से ध्यान हटाकर सरकार आलोचकों को ही अपराधी बना रही है। सवाल बहुत है, पूछने चाहते हैं आज। हर वो इंसान पूछना चाहता है, हर वो पत्रकार पूछना चाहता है जो आम जनमानस के मुद्दे को उठाता है। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? सरकार सिर्फ चुनावी मंच से बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन असल में चुप्पी साध लेती है। ये पत्रकार कोई सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने हथियारों के साथ, यानी जो उनका माइक आईडी है, जो उनका कैमरा, उसे लेकर निकल पड़ते हैं। उन्होंने जनता के लिए मोर्चा संभाला था। सच्चाई लिखना ही उनका अपराध था क्या?
सरकारें कहती है कि लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पत्रकारों की कलम तोड़ दी जाए तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? कौन बचाएगा लोकतंत्र को? लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन पत्रकार की मौत पर सब सन्न रह जाते हैं। जो संविधान की किताब लहराते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। 3 राज्यों में 3 पत्रकारों की हत्या, और सरकारें अब भी बस बयान दे रही हैं। किसी मंत्री की कार का टायर पंचर हो जाए तो पुलिस रात भर जागकर जांच करती है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जब पत्रकार मारे जाते हैं तो सरकार नींद में सोई रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो तथाकथित चौथा स्तंभ, उससे कोई मतलब नहीं। वो लगातार गिर रहा है और हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। क्या ये चुप्पी खत्म होगी? क्या ये अपराध खत्म किया जाएगा या पत्रकारों के हितों की बात होगी? ये सवाल बहुत बड़े हैं, और सवाल मीडिया संस्थान में बैठे बड़े लोगों पर भी है, जो डिबेट का एजेंडा सेट करते हैं। कम से कम वो भी इस बात को सोचें कि पत्रकारों के हितों की बात करनी है, उनके हितों की रक्षा की बात करनी है। वो पत्रकार जो स्वतंत्रता से भी काम कर रहा हो या कैसे भी काम कर रहा हो। राजीव जो IIMC के पढ़े हुए हैं, वहां से जहां से तथाकथित पत्रकार पड़े हुए, बड़े बड़े पत्रकार पड़े हैं, लेकिन वहां पर क्या हुआ? राजीव के साथ क्या हुआ? क्या राजीव के लिए किसी भी बड़े चैनल में डिबेट हुई? क्या कोई चर्चा की गई कि पत्रकारों को ऐसे क्यों मार दिया जा रहा? नहीं। क्यों होगी? क्योंकि पत्रकार तो अब PR बन चुके हैं। PR यानी सरकार का काम करना है। 3 राज्य, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, डबल इंजन फेल, और डबल इंजन की सरकारों में पत्रकारों के साथ ये बिहेवियर, ये सवाल पूछता है। और एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए। नमस्कार।